हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ग्लूब ने रिसेंटली एक नया ट्रेलर अपलोड किया है मिरेकलस लेडीबग का एंड उसमें इतने सारे स्पॉयलर्स हैं। सो वन बाय वन करके उन्हें देखते हैं बिकॉज वो सभी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सबकी बहुत ही बड़ी थ्योरीज भी आ रही हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ खुशी राजपूत और आप देख रहे हो मेरा चैनल। सबसे पहले हमने देखा मैरिनेट को वॉकिंग करते हुए एंड वो बहुत क्यूट लग रही थी एंड उसने सामने देखा एड्रियन का एड एंड फिर हमने सुना मैरिनेट ने कहा अब मैं एड्रियन या फिर किसी और पे ध्यान नहीं दूंगी जब तक मैं लेडीबग हूँ। तो एक बार पहले की तरह मैरिनेट पूरी कोशिश कर रही है एड्रियन से अपना ध्यान हटाने के लिए, लेकिन वी नो दिस गोना बी हैपन सून। फिर हमने देखा मैरिनेट और एड्रियन को अलायंस रिंग मिलते हुए। ये हमारी स्टोरी में लाने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बिकॉज इस रिंग को इस शो में इतना इम्पोर्टेंट दिखाया जा रहा है, तो हो सकता है लेडीबग की आइडेंटिटी इस रिंग की वजह से खतरे में आ जाए। एड्रियन को रिंग देने के लिए मिस्टर ग्रेस की कोई साजिश छुपी हुई थी, आई मीन टू से प्लान। उन्होंने कुछ प्लान करके ही एड्रियन को वो रिंग दी है एंड अकॉर्डिंग टू मी वो प्लान हो सकता है। अभी कुछ टाइम पहले ग्लूब ने एक स्पॉइलर भेजा था जिसमें मोनार्क आलिया के रूम में आ जाता है उसे ह्यूमिलेट करने के लिए ताकि वो लेडीबग की आइडेंटिटी बता दे। मे बी मिस्टर ग्रेस ने एड्रियन को रिंग इसलिए दी है बिकॉज वो जानते हैं आलिया उसकी फ्रेंड है एंड किसी न किसी तरीके से वो लेडीबग की सीक्रेट आइडेंटिटी जानना चाहते हैं। और मे बी ये भी हो सकता है कि मिस्टर ग्रेस्ट का एड्रियन को फिर से एक्रोमेटाइज करने का कोई प्लान हो। एंड फिर हमने एक सीन देखा जिसमें गैब्रियल एग्रेस्ट बोलते हैं आई फाउंड यू लेडीबग एंड देन हम देखते हैं ये सीन जिसमें लेडीबग के इयररिंग्स के पास किसी का हाथ पहुंचने ही वाला है एंड उस हैंड का कलर अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा रिसेंबल होता है डार्क आउल से बिकॉज एज वी ऑल नो डार्क आउल ने एक बार पहले भी कोशिश करी थी मैरिनेट आई मीन टू से लेडीबग का मिरेकलस लेने के लिए एंड वो बहुत पास भी पहुंच गया था। प्लस हम ये भी जानते हैं कि सीजन 5 में डार्क आउल वापस आने वाले हैं। फिर हमने ये सीन देखा जिसमें गैब्रियल एग्रेस्ट बेसमेंट में खड़े हैं अपने या फिर एक लेबोरेटरी में जिसमें वो अलायंस रिंग बना रहे होंगे बिकॉज एज वी ऑल नो उनके अलायंस रिंग से ही उनके मिरेकलस की पावर्स कनेक्टेड हैं। इस सीन में हमने नेथली को कुछ कहते हुए सुना। उन्होंने ये कहा था कि पहले तो आप ये एमिली के लिए करते थे मगर अब आप ये अपने पागलपन की वजह से कर रहे हैं। इससे ये क्लियर होता है कि नेथली इज गोइंग अपार्ट फ्रॉम हिम, आई मीन टू से नेथली को अब गैब्रियल के प्लान ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं बिकॉज अब वो अपने स्वार्थ के लिए से सेल्फिशनेस की वजह से कर रहा है। फिर हम देखते हैं नेथली एक्रोमेटाइज हो जाती है एंड उसकी गन से कुछ येलो कलर की रेज निकल रही है एंड नेथली की गन पर कैट नोवर की पिक बनी है। देन उसके बाद हम ये सीन देखते हैं जिसमें लेडीबग ने अपनी आइज कवर कर रखी है एंड कैट नोवर उसके सामने रीट्रांसफॉर्म हो जाता है एड्रियन में। डेफिनेटली नेथली ने अपनी गन में कैट नोवर के ऊपर टारगेट सेट कर दिया होगा जिसकी वजह से जितनी भी येलो लाइट्स उसने छोड़ी हैं वो सब आकर कैट नोवर के ऊपर अटैक कर रही थी एंड उसी को देखते हुए कैट नोवर डी-ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा एंड इस वजह से लेडीबग ने अपनी आइज क्लोज कर रखी होगी। डेफिनेटली लेडीबग को फिर से ये नहीं पता चलेगा कि कैट नोवर कौन है। बट यहाँ पर एक थ्योरी ये भी बन रही है कि नेथली को शायद पता चल जाए कैट नोवर की रियल आइडेंटिटी, मतलब शायद उसे सच में पता चल जाए कि एड्रियन ही कैट नोवर है एंड वो पिछले बार की तरह कैट ब्लैंक की तरह गैब्रियल को ये ना बता कि एड्रियन ही कैट नोवर है बल्कि एड्रियन का और साथ दे, क्योंकि हम जानते हैं नेथली एड्रियन की कितनी केयर करती है। देन उसके बाद हमने एक क्लिप देखी जिसमें हमने देखा एमिली नेथली से कह रही थी कि मुझे तुम पर भरोसा है। आई जस्ट थिंक कि वो एमिली की पुरानी कोई वीडियो होगी, उस टाइम की वीडियो होगी जब एमिली को ये पता चल जाता है कि उसके पास अब टाइम बहुत कम है, जब उसे पता चलता होगा कि वो बीमार है। एंड अगर हम पीछे का बैकग्राउंड देखें तो पीछे बैकग्राउंड में माउंटेन्स हैं एंड सीनरी है। डेफिनेटली वो सीनरी किसी अच्छे प्लेस की हो सकती है जैसे कि चाइना की, बिकॉज चाइना में ही इतने प्यारे माउंटेन्स हैं एंड वही वो प्लेस है जहाँ पर उन्हें उनका मिरेकलस मिला था। मुझे ये रिकॉर्डेड वीडियो लग रही है एमिली की जिसमें उसने लास्ट मैसेज नेथली के लिए रिकॉर्ड किया होगा कि मेरे बाद आप गैब्रियल का और एड्रियन का ध्यान रखना प्लीज़।
एंड देन हम एक सीन में छोटे नीनो जैसे टाइम ट्रैकर को भी देखते हैं। सो आई गेस वो फिर से फ्यूचर से आ गया होगा, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर के लेडीबग और कैट नोयर के सीन्स भी दिख सकते हैं। सो हमें एयर डेट मिल चुकी है। डिस्ट्रक्शन एपिसोड आने वाला है 22 अक्टूबर को एंड जुब्लिकेशन आने वाला है 29 अक्टूबर को। बट होपफुली अगर हुआ तो हमारे फेवरेट चैनल ग्रुप इसको पहले भी एयर कर सकते हैं। I hope you enjoyed this video. If do, then please kindly share, subscribe and like. Thank you. So stay peachy. Bug out.